क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है। स्टॉक ये देखिए फर्स्ट अप्रैल 2022 दिया है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेज ट्रेडिंग में जाता है, सेल्स ट्रेडिंग में जाता है, मोटर कार बैलेंस शीट, कार एक्सपेंसेस जानते हैं पी&एल में जाएगा। ये क्या है आपका पी&एल में जाएगा, ये भी पी&एल में। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये आपको मालूम होगा। ये बैड डेट्स क्या है, ये ओल्ड प्रोविजन है। कमीशन क्रेडिट यानी इनकम है, क्रेडिट से जाएगा पी&एल के। ट्रेडिंग ठीक है। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड और कुछ रिटर्न इनवर्स और रिटर्न आउटवर्ड ये भी दोनों ट्रेडिंग में है। ये सारे एडजस्टमेंट हैं ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है। इसका जो एडजस्टमेंट में जो देता है वो इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसमें जो दिया हुआ आता है इसका मतलब ये रिकॉर्ड हो चुका है। इसी एडजस्टमेंट वाला फिर दोबारा से ये बैलेंस शीट में शो करता है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000 ठीक है। 75,000 हो गया ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या आता है, परचेज आता है। तो परचेज लिख लेते हैं। परचेज कितना दिया हुआ है 8 लाख ठीक है। फिर लेस परचेज रिटर्न ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न माइनस होता है। देखिए कितना है 6,000 दिया हुआ है। तो परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे 6,000 माइनस कर देंगे ठीक है। 6,000 जब 8 लाख में से माइनस होगा तो कितना आएगा 7,94,000 ये भी आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है बाई सेल्स ठीक है। बाई सेल्स अगर हम करेंगे तो बाई सेल्स आपका आ रहा है 12 लाख रुपए ठीक है। तो 12 लाख 12 लाख हम यहाँ लिख देते हैं ठीक। ये हो गया 12 लाख। 12 लाख मतलब बाई सेल्स रिटर्न कितने का माल वापस आ गया है। तो सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्स कितना है 7,500। 7,500 सॉरी मैंने डायरेक्ट इसी में लिख दिया। तो 12 लाख यहाँ लिखना था ठीक है। 12 लाख माइनस 7,500। 7,500 जब हम माइनस करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 11,92,500। 11,92,500 ठीक है। ये नहीं रहेगा, ये आपका आ गया। उसके बाद अब देखिए पहला क्या है एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला ये कमीशन है, ये तो आपका पी&एल से रिलेटेड है। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स पी&एल से रिलेटेड। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वेजेस। वेजेस हमने एक्सपेंस यानी जो था एडवांस में पे किया था यानी प्रीपेड एडवांस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है टू वेजेस। वेजेस कितना है, वेजेस है 1,25,000। तो 1,25,000 लिख देंगे यहाँ पे। लेस प्रीपेड वेजेस क्या करेंगे 5,000 माइनस करेंगे प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस यानी ये एसेट हो गया हमारे लिए ठीक है। प्रीपेड वेजेस कितना आएगा 1,20,000। अब कुछ भी नहीं है, अब हम क्या कर देंगे टोटल करेंगे ठीक है। क्या किया जाएगा टोटल किया जाएगा। टोटल जब करेंगे तो अच्छा यहाँ पर 11,92,000 हमें क्लोजिंग स्टॉक है 60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता ही है, इसलिए मुझे याद आ गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो यहाँ पर ना आता ना। तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो यहाँ पर 60,000 लिख लेंगे हम लोग। अब टोटल दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 500,2521। तो ये भी वही रहेगा 12,52,500। अब 12,52,500 में से इन सबको अगर हम माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वो ये आएगा 2,63,500। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितने से कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा अब 2,63,500 ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया जब तो अब हम पी&एल अकाउंट यहीं से बनाना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा यहीं से क्या बनना शुरू हो जाता है पी&एल अकाउंट बनना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग पी&एल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिप्रिसिएशन है इसमें। तो सबसे पहले ही पॉइंट से बनाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कमीशन है। कमीशन क्या है
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा कमीशन क्या होता है, क्रेडिट है, इसका मतलब इनकम है। तो जिस तरह से पहले पॉइंट से बना रहे हैं हम ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, बाई कमीशन, ठीक है, बाई कमीशन, कमीशन कितना दिया हुआ है, दिया है 4600, तो 4600 लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस में रिसीव किया था हम लोगों ने, 1600 रुपये, फर्म ने 1600 रुपये एडवांस में रिसीव कर लिया था। तो अब कितना हो गया, ये 3000 हो गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे देखिए क्या है, दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, राइट ऑफ 200 बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स कितना था पहले, डेटर्स आपका है डेटर्स है 82,000, 82,000 में क्या कह रहा है, 2000 फर्दर बैड डेट्स, यानी 2000 और नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। अब याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 हमारा और नुकसान हो गया, ठीक। जब 2000 और नुकसान हो गया तो अब ये कितना बचा, 80,000, 80,000 में कह रहा है 5% प्रोविजन मेंटेन करिए, तो 80,000 में 5% कितना आएगा, 4,000 आएगा, तो 4,000 प्लस 2,000 6,000 हो गया, 6 और ये कितना हो गया 7,500, लेकिन हम लोगों ने ओल्ड प्रोविजन कितना है, इसका मतलब हमारा ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा है। जब मैंने बताया ना, ओल्ड प्रोविजन जब ज़्यादा होता है तो इधर ना होकर बल्कि किधर आता है, आपका क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा है, तो ये हमारा जब ज़्यादा है तो हम इसको इसी तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना आता है, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ओल्ड बाई ओल्ड प्रोविज़न, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, ठीक है। ओल्ड प्रोविज़न कितना था हमारे पास, 8100, फिर उसके बाद लेस ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स कितना है 1500, ठीक। फिर लेस न्यू बैड डेट्स लिख देते हैं हम ताकि आपको आसानी समझ में आए, न्यू बैड डेट्स मतलब फर्दर बैड डेट्स कितना है 2000, ठीक। फिर लेस न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न कितना आया 4000 आएगा, आपको मालूम है। तो अब कितने का डिफरेंस आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा 600 रुपीज़ का, कितने का आ जाएगा 600 का, तो यहाँ पर 600 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा रहेगा तो इधर लिखाएगा, अगर इसमें ये न्यू प्रोविज़न अगर ज़्यादा होगा तो इधर लिखाता है, ठीक। अब ये हो गया। अब देखिए एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वेजेस तो हो गया, अब क्या कह रहा है, इंश्योरेंस भी हम लोगों ने एडवांस में पे किया है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपका इधर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू इंश्योरेंस कितना है देख लेते हैं, इसमें इंश्योरेंस 8400 है, तो टू इंश्योरेंस 8400 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ रहा है 1200 रुपये, माइनस 0, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक। अब इंश्योरेंस वाला हो गया, अब हमने क्या लिखना है, इंश्योरेंस हो गया। अब रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11th मंथ, यानी रेंट जो हमने पे किया, जो सैलरी पे किया सिर्फ 11 महीने का ही पे किया है, तो ठीक है लिख लेते हैं टू रेंट, कितना है ये रेंट, ये सिर्फ 11 महीने का ही है, 550 मतलब 5500, ये सिर्फ 11 महीने का है, तो 1 महीने और देना बाकी है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, तो 11,000 5,500 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500 रुपये आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 6,000, ठीक है। टू सैलरीज़, ये भी 11 महीने का ही दिया गया है, तो टू सैलरीज़ कितना है, टू सैलरीज है 35,200, ठीक है। ऐड आउटस्टैंडिंग, तो 35,200 डिवाइडेड बाई 11, तो अब 11 से डिवाइड करेंगे 35,200 को, तो आपका सैलरीज का जो आएगा आउटस्टैंडिंग वो आएगा 3200 रुपये, प्लस कर देंगे हम लोग, तो 0,483 38,400 ये भी हो गया।
अब लोन फ्रॉम एक्स हैज़ बिन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट, हमने एक्स से जो लोन लिया तो उस पर 18% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। जब इंटरेस्ट दोगे आप तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 18% से देना है। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन हमने दिया है 1500 रुपये, जबकि 10,000 पे 18% से 1800 होना चाहिए, हमने सिर्फ 1500 दिया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 ऐड, ठीक है, ऐड जब करेंगे तो आउटस्टैंडिंग ये भी है, आउटस्टैंडिंग कितना आएगा 300, 1800 देना चाहिए था, हमने 1500 ही दिया था, तो टोटल 1800 हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब देखते हैं अब क्या बच रहा है। लोन वाला हो गया, डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन किस पे है, फर्नीचर और मोटरसाइकिल, फर्नीचर और मोटर कार है। कितने पैसे, फर्नीचर पे देना है 15% से, मोटर कार पे 20% से। फर्नीचर आपका है 20,000 और मोटर कार आपका है 1.5 लाख। तो फर्नीचर पे 15% से आपका आ जाएगा 3,000 रुपये और मोटर कार पे आ जाएगा 30,000। टोटल कितना हो जाएगा 33,000। ठीक है, 33,000। अच्छा ये भी हो, अब सब खत्म हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल। अब देखिए इसमें देखिए मोटर कार एक्सपेंसेस भी आपका इधर आएगा, टू कार एक्सपेंसेस कितना है 42,000। ठीक है, कार एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी बैठक कमीशन वेजेस इंश्योरेंस हो गया, सनी रिटेल लोन ये सब उसमें जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल समथिंग यूनिवर्सिटी ये सब हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको टोटल कर देना है। ठीक है, क्या करना है, टोटल करना है। जब आप टोटल करेंगे इसको तो आपका जो टोटल आएगा देख लेते हैं, एक बार रफली कर लेते हैं हम। इधर का जब हमने टोटल किया, इधर का टोटल आ रहा है 2,67,100। तो इस तरफ का भी सेम आना चाहिए 2,67,100। लेकिन जब इसको टोटल हमने किया, इसका टोटल आ रहा है 1,28,400। तो 1,28,400 को 2,67,100 में से जब हम माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,38,700। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ये ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट पेंडिंग अकाउंट बन गया। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया है 2,50,000। ठीक है, फिर ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 1,38,700। टोटल कितना हो गया 3,88,700। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लोन। तो अब क्या आता है क्रेडिटर साइड, क्या आता है क्रेडिटर साइड, आप देखेंगे लोन फ्रॉम एक्स ये आएगा, लोन फ्रॉम एक्स कितने का था 10,000 रुपये का, साथ में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था ना, कितना था 300 रुपये नहीं दिया था ना, तो 10,300 रुपये। ठीक, ये भी हो गया। अब 10,300 हो गया। अब देखिए क्या और उसमें क्या आता है, लोन ये हो गया, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका है 91,300। ठीक है, कैश इन रिटर्न ऑफ क्रेडिटर्स कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इंटरेस्ट ऑन ये भी हो गया, सन्ड्री रिटर्स हो गया, परचेज सेल मोटर कार कार रेंट बैड डेट प्रोविजन ये सब हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड जब आप आएंगे तो एसेट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट थी वो क्या थी टोटल, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग में फर्नीचर चार्ज नहीं हुआ ना, तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख। ठीक, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट कितना था 20,000। ठीक है, 15% से लेस डिप्रिसिएशन कितना 3,000, तो कितना आएगा 17,000। फिर उसके बाद मोटर कार। ठीक है, मोटर कार का अमाउंट कितना था, मोटर कार का अमाउंट था आपका 1.5 लाख रुपए। ठीक, 1.5 लाख लिख लिया, लेस डिप्रिसिएशन
डिप्रिसिएशन कितना आया था इसका, मोटर कार का डिप्रिसिएशन आया था 30,000 रुपये, ठीक है, 20% से, तो 30,000 से कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक। अब हम, और क्या था इसमें, अगर अब हम और बात करें, ये तो हो गया, मोटर कार भी हो गया। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट इसमें कितना दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया 82,000, ठीक है, 82,000 लेस न्यू बैड डेट्स कितना, 2,000, ठीक। फिर लेस न्यू प्रोविज़न कितना, 4,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 76,000, ये आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया 76,000। अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहली चीज़ तो प्रीपेड वेजेस लिखना है। और क्या है इसमें, प्रीपेड वेजेस हमने किया था ना, प्रीपेड किया था, तो हमारे लिए असेट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब वेजेस की बारी आएगी उतना पैसा हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। प्रीपेड वेजेस कितना था, प्रीपेड वेजेस आपका था 5,000, तो ये असेट का काम करेगा हमारे लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका था 1,200 रुपये। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस से याद आया, आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग था, और रेंट आउटस्टैंडिंग था, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इतना तो मैं भूल ही गया था, ये सब भी इसमें आएंगे। अब देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका था 3,200 रुपये, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका था 500 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,600 रुपये, सॉरी, हाँ 1,600 रुपये, ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया, 1,600 रुपये हो गया। अब दूसरी चीज़, प्रीपेड वेजेस लिख लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लिया, कैश इन एंड, और पहली बात क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000। दूसरा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 16,400। अब उम्मीद करते हैं कुछ छुटा नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। तो हमने जब इसको टोटल किया तो ये आपका आ रहा है 4,95,600, और ये भी आपका आ रहा है 4,95,600। ये आपका टैली करिए, इसका मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।